Hello all, how are you? Welcome to SIF Learn, and here we are providing you 100% live interactive classes with maximum of 6 students in a batch. And not only this, you will get progress reports each and every time, and you will get a lot of practice tests, subjective tests for your papers. So no need to worry, you will be learning here with lots of activities. So I will recommend all of you to hurry up and book a free trial class with us. I'm sure you will love it. But for the students who are here with me, please subscribe our channel, press the bell icon. तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं किया है, मैं उनको बोलूँगी अभी के अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ICSE कोर्सेज. हियर यू कैन लर्न फॉर फ्री. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल. लेट्स ऑल ग्रो अप इनटू अ बिग फैमिली ऑल टुगेदर. So here what we are going to study today? Water. So we have already completed 2 parts of water, and here we are starting water part 3. So what are we going to learn today? Till now we have already started what do we mean by water, what are the physical and the chemical properties of water. We have studied what are the uses of water. Today we will only understand about the various terms that are related to water. That was something basic that you already know. But today we are going to learn something new. आज आप ऐसी टर्म सीखोगे जो आपने नहीं पढ़ी हैं कभी भी इससे पहले और क्लासेस में. तो आज का चैप्टर आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अभी भी अगर आपको किसी को शेयर करना है सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू लर्न द सेम थिंग, तो शेयर करो ताकि उनका ये कंसेप्ट आज के आज ही बिल्कुल क्लियर हो जाए. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. और मेरे लास्ट सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि वी विल कवर दैट. सो टुडे इज़ द डे. आज जब हम ये कवर करने वाले हैं वाटर के बारे में, एंड आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, राइट? तो शुरुआत करें. ऑल एक्साइटेड? यस, वेरी गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन. In the last session yesterday we learned about saturated solution, and then we studied that this saturated solution is at a particular temperature. But what if I increase the temperature? तो मैंने आपको बोला था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो इधर उधर वाइब्रेट करने शुरू कर देते हैं. तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वाह, एनर्जी आ गई. एनर्जी आ गई तो होता है ना कि जब आप में और ज़्यादा एनर्जी होती है तो अगर आपको और काम दिया जाए तो आप कर लेते हो. तो वही उसी कंसेप्ट से अगर हम समझे तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक तरह से अनसैचुरेटेड बन गया, क्योंकि वो कहता है कि ठीक है आप मेरे अंदर और शुगर डिज़ोल्व कर सकते हो, राइट? तो अब वो फिर बन जाता है सुपर सैचुरेटेड, कि जैसे होता है ना कि अपनी शक्ति से ज़्यादा काम कर लिया है आज. सो दैट इज़ super saturated. So basically what do we understand by this? That temperature is playing a major role in a water saturation or unsaturation. तो हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर का बहुत मेजर रोल है. अब उसी टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए वी हैव सम टाइम सीन, आप किसी ने देखा भी होगा कई बार इन सम 5 stars होटल वी हैव शुगर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, राइट? अगर मैं घर की चीनी की बात करूं तो वो शुगर के फॉर्म, क्यूब्स के फॉर्म में नहीं होती. पर ऐसा तो नहीं है कि क्यूब्स के फॉर्म में होता ही नहीं है, इट इज़ देयर. तो क्या है ये फ़र्क? क्या वो क्यूब कैसे बना, या फिर वही चीज़ें हमारे पास पाउडरी फॉर्म में क्यों हैं? फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट डू वी मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है. देखो, क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब ही क्या हो गया? सॉलिड. और क्यूब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि दैट इज़ सॉलिड ओनली. तो जब वो क्यूब की फॉर्म में मुझे मिलेगा तो वो तो मेरा खुद ही एक 3D शेप है ना? तो वो मेरा सॉलिड ही तो है.
तो क्रिस्टल क्या हो गया कि वो मेरा एक हार्ड सा सब्सटेंस बन गया, मेरा एक 3D डायमेंशनल एक सॉलिड सा बन गया, एंड दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और जिस प्रोसेस से ये बनाया जाता है, क्योंकि क्रिस्टल जिस प्रोसेस से बनाया जा रहा है तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आप देखोगे क्रिस्टल वाली जो भी हम चीज़ें बोलते हैं थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि चमक रही है ना। तो वो चमक हमें ऐसे क्यों लगती है दूर से, ऐसा क्या होता है उसमें कि वो हमें चमका हुआ सा लगता है। वो हमें चमका हुआ इसलिए लगता है क्योंकि दैट क्रिस्टल इज हैविंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। उसमें जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सॉल्ट या शुगर वो तो होता ही होता है, पर साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसमें बोलते हैं कि वो हमें दूर से चमकता हुआ लगता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच प्योर। तो ये वाला प्रोसेस इवन प्योरिफिकेशन में भी यूज़ होता है, राइट। जैसे हमने प्रोसेस सीखा था इवेपोरेशन, राइट, और उसी सेम चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन से ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अब इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर मैं एक वाटर लूँ और उसको हीट कर दूँ तो इसमें जो भी सॉल्ट प्रेजेंट होगा दैट विल रिमेन देयर और वाटर मेरा इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। बट अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो ये वाला हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम ये वाला क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें जो मेरा सॉल्ट निकल कर आएगा दैट इज़ 100% प्योर। वो मतलब मेरा बहुत प्योर होता है एज़ कम्पेयर टू जो मुझे इवेपोरेशन से मिलता है, राइट। क्योंकि आप उसको हीट करके आप उसके जो मॉलिक्यूल, उसके जो बैक्टीरिया उसके प्रेजेंट है वो सब आप ख़त्म कर रहे हो, राइट। तो जब आपका वही वाटर मॉलिक्यूल एक सॉलिड का फॉर्म ले लेता है, और क्रिस्टल मतलब सॉलिड का फॉर्म लेने का मतलब है कि वो उसमें ऑलरेडी अटैच होता है। ऐसे नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन नेवर मीन्स कि ये मेरा पानी है और इसमें मेरे को दाने दिखाई देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिस्टल की बात कर रही हूँ कि उसी चीज़ में ना समझ लो कि वाटर मॉलिक्यूल चिपक गया, वो होगा मेरा क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, और उन्हीं दोनों चीज़ों के फ़र्क के बेसिस पर वी ऑलवेज डिफाइन हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। एक समझ लो, दूसरा उसका उल्टा ही होगा, हाइड्रस, हाइड्रा। हाइड्रा होता है और लाइक जो भी चीज़ें पानी में होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्र। इससे ही हमें क्लियर है कि जिसमें भी पानी होगा वो मेरा हाइड्रस है, और जिसमें पानी नहीं होगा वो क्या हो गया, एनहाइड्रस, क्योंकि उसमें पानी ही प्रेजेंट नहीं है, राइट। दोनों चीज़ें क्लियर है ना। और याद कैसे करना है, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से पानी, पानी तो हाइड्रो, राइट। कुछ कंपाउंड्स देखो जो आपके एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे होता है आपका जिप्सम, बोरैक्स। बोरैक्स का इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्ट है। जब सॉल्ट को मैंने वाटर के साथ उसको और हीट करा तो वो जुड़कर एक क्रिस्टल बन गया, और ये एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज़ बोरैक्स। जिप्सम इज़ समथिंग जो हम ऑलरेडी अपने घर में यूज़ करते हैं। जैसे आप सबको जिप्सम नहीं पता होगा, पर आप सबको पीओपी पता होगा, राइट। तो पीओपी पे आप पानी डालते हो, आपने देखा है किसी का भी घर बनते हुए, आप उस पर पानी डालते हो। पानी हमेशा डाला जाता है, ऐसा नहीं होता कि ठीक है सूख जाएगा, पहले उस पर पानी डालकर उसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से वाटर ही तो ऐड कर रहे हो। तो जब वो वाटर बन के सूख जाएगा तो देखो चिपक गया। तो जब इस पीओपी में ये वाटर चिपक जाता है तब हम उसे बोलते हैं जिप्सम। सो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑल आवर हाउसेस। तो ये इसमें क्योंकि पानी चिपका पड़ा है तो ये हमारा हाइड्रस हुआ। पर जिसमें पानी नहीं चिपका पड़ा दैट इज़ SiO2। SiO2 इज़ वन, आपका एक एग्जाम्पल है एनहाइड्रस का, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये कई जगह मिलता भी है, इट इज़ लाइक अ डेसिकेंट। डेसिकेंट आप और ज़्यादा अब अपकमिंग जो मैं बोलती रहूँगी उसमें सुनोगे, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस में इसमें क्या होता है, इट रिमूव्स वाटर। तो जनरली ये जो दिखाई देता है कुछ कुछ फूड पैकेट्स में दिखाई देता है।
जैसे फूड पैकेट्स में अगर जो हमारे इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबल है, अगर वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो वो फूड ख़राब हो जाएगा, इट विल गेट स्पॉइल्ड। तो उसको स्पॉइलिंग से बचाने के लिए उसमें सिलिका पैकेट्स डाल देते हैं। ये आपके खाने को हार्म नहीं करता, पर जितना भी पानी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ में पानी डिज़ोल्व नहीं होगा, सो दैट इज़ इट इज़ रिमूविंग वाटर। अब क्योंकि ये वाटर रिमूव करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं डेसिकेंट, रिमूव्ड, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमारी डेली लाइफ में इस तरह से यूज़ होते हैं। अभी तक आपने शायद नहीं देखा होगा, पर सबको ये पता है कि जैसे हम हल्दीराम का आजकल बहुत कॉमन है, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं उन लोगों के लिए जो बाहर जाके ट्रैवल करते हैं पर खाना नहीं बना पाते, तो उन लोगों के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं, दाल चावल, कड़ी चावल। तो इन ऑल दीज केसेस हमें क्या चाहिए कि खाना ख़राब ना हो, तो उसमें हम इस तरह से केमिकल्स ऐड करते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारे खाने को ख़राब नहीं करते, बट रादर उसे स्पॉइल होने से बचा लेते हैं। So for that we should always understand between hydrous and hydrous. But yes, I am repeating, इसको confuse मत करना। मैं ये नहीं कह रही पानी में जाकर कुछ चीज़ आपको घुमानी है और वो चीज़ आपका क्रिस्टलाइजेशन है, नहीं नहीं नहीं। अगर मैंने आपको बोला है CaSO4 0.5 H2O तो 0.5 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि 1 molecule of calcium sulfate will have 5 molecules of water to become a crystal। ये रेशो फिक्स रहता है। जब ये रेशो फिक्स रहता है तब हम या तो उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन वाटर या हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, किसी भी नाम से बोल सकते हैं, पर ये रेशो ना फिक्स रहेगा। जैसे और भी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, Na2CO3 0.10 H2O, तो देखो 10 ये फिक्स है, ये रहेगा ही, तब हम उसे बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। आप लोगों के अगर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा होगा, सो आई एम श्योर कि किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फिटकरी देखी होगी, लाइक जिसको कभी कभी भी से फिट करी देखी होगी, जो वाइट कलर का होता है और हमें दिखाई देता है, एलम, राइट। तो वो भी आप देखो क्रिस्टल जैसा दिखता है। सो दैट इज ऑल्सो योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो हाइड्रेट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम एक्चुअली में उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो वो हाइड्रेटेड हो जाता है और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब तो आपने खुद देखा कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, राइट। तो बस उन्हीं चीज़ों को तो समझना है, राइट राइट, है ना। तो अब देखते हैं कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे फॉर्म करें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी प्योर एंड इट इज़ नॉट रेडली अफेक्टेड बाय द हीट। बट क्या हम एक हाइड्रस को वापस से एनहाइड्राइट बना सकते हैं? बेसिकली मतलब क्या हुआ कि मैं उस पानी वाली चीज़ में से पानी हटा सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल हटा सकते हो। जब हम उसमें से पानी हटा देते हैं तो वो एनहाइड्रेट बन गया। आप उसको हीट कर दो, उसमें पानी हट जाएगा, राइट। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। इट मीन्स दैट यू आर लूजिंग द वाटर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया CaSO4 0.5 H2O। अब इसी को मैं हीट कर दूँ तो दिस इज द सिंपल। तो व्हाट आई विल गेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज एफ्लोरेसेंस, राइट। अब अगर ये है तो इसका उल्टा भी होगा, है ना, इसका उल्टा भी होगा, दैट इज डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट आपका एक होता पानी हटा दिया, एक है एयर में से पानी ले लिया। जब हम एयर में से पानी ले लेते हैं ताकि वो लिक्विड बन जाए तब हम उसे बोलते हैं डेलिक्यूसेंट, राइट। पर इसमें ना फ़र्क है, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि वो बाद में आपका एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो पानी में सॉल्यूबल होगा, ये चीज़ें पानी में सॉल्यूबल होंगी, ठीक है। ये भी आपका एयर से लेता है और ये पानी में सॉल्यूबल। बट अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है वाटर, आइदर एब्जॉर्प्शन, बट
इट इज़ नॉट एक्चुअली, आई वुड से कि वो पानी में डिज़ोल्व हो रहा है और समथिंग, तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। दोनों चीज़ों में बहुत लिटरल सा फ़र्क है कि क्या हो रहा है, वो पानी से कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। जैसे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस आपके एक्चुअली में सॉलिड क्रिस्टलाइन होंगे, राइट तो और जब हम उसमें से पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो आपके एक सॉल्यूशन बना लेंगे। बट हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब तो करते हैं पर एक सॉल्यूशन टाइप का नहीं बनाते। ये सॉल्यूशन बन जाएगा पर ये सॉल्यूशन नहीं बनता, राइट तो बहुत माइनर सा फ़र्क है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। यहाँ पर हाइग्रो लिखा है मैंने, हाइड्रो नहीं लिखा, तो ये पानी में सॉल्यूशन नहीं बनाएगा और ये पानी में सॉल्यूशन बनाएगा। आई होप दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आ रहा है। यस राइट, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, आपको बस श्योर रहना है कि ये क्या है। दैट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डेसिकेटिंग। तो अभी मैंने बताया ना, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सिलिका जेल्स, सो व्हाट दे डू, दे आर ड्राइंग एजेंट्स। जैसे सिलिका जेल, ये आपके पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं और इनसोल्यूबल भी, बट इनका काम होता है ड्राई कर देना। एक पर्टिकुलर, अगर मैंने आपको कोई भी एरिया दे दिया, उसको सुखा देगा, दैट इज डेसिकेंस। दीज आर द सब्सटेंसेज। अभी तक हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन बन रहा है नहीं बन रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें। सो दीज आर सेवरल टर्म्स। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है आपने हीट करा, पानी हट गया। फिर हमने उसी का उल्टा पढ़ा, दैट इज डेलिक्वेसेंस। तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आपके मॉइस्चर से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। बट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता तो हम उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, राइट और जो बिल्कुल सुखा देता है, मतलब उस एरिया को ड्राई कर देता है, दे आर डेसिकेंस। तो 4 टर्म समझ आई, एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेसिकेंट, राइट। देन वी हैव डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। डिहाइड्रेटिंग तो हम इतना ज़्यादा सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, मम्मा डिहाइड्रेशन हो रही है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ बेटा पानी पी ले, पानी पी ले। तो क्या होता है उस टाइम, आपके बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता रहता है, तो आप क्या करते हो और ज़्यादा पानी पी लेते हो कि हाँ पानी पीऊँगा ना अच्छा लगेगा, और नहीं हो जा रहा, राइट ऐसे ही होता है ना, राइट तो वही चीज़ है। अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ में से पानी हटा रहा है, उसको सुखा रहा है, तो वो क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो होते हैं जैसे आपके फॉस्फोरिक एसिड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, दे आर फ्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। हमने इतनी सारी टर्म्स पढ़ी, ये ऐसे करता है, इसमें पानी होता है, इसमें क्रिस्टल होता है, पर क्या जैसे मेरे क्रिस्टल में पानी था तो क्या मैं उसे पी सकती हूँ? अच्छा एक बात बताओ, आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना एरिया हमारा अर्थ का पानी से कवर्ड है, और जितना भी है क्या वो सारा का सारा हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल है? आपको ऐसा लगता है कि हम उसको सब पी सकते हैं? नहीं, हम सब का सब नहीं पी सकते हैं, है ना। हमें कुछ ना कुछ हमें पता है, हमारे लिए अगर हमें सिर्फ ड्रिंकिंग की बात करूं तो इट्स ओनली 0.06%, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। हमने तो ये खुद पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में कि यहाँ पे तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है, पर हमें स्कार्सिटी ऑफ वाटर से बचने के लिए ही वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है। पर ये वाटर ऑफ स्कार्सिटी हमारे लिए प्रॉब्लम कब बनेगा, क्योंकि जितना भी पानी हमारे लिए अवेलेबल है वो तो पीने लायक भी नहीं। जैसे व्हाट वी डिस्कस्ड इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जैसे खारा पानी हम उसको नहीं पी सकते, इट्स नॉट सिंपल। बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि छूने में आपको रफ जैसा लगता है, नहीं नहीं, वो पानी आपको ऐसा नॉर्मली दिखेगा, आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे। पर अगर हम पानी को एक्चुअली में केमिकली ट्रीट करें तो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द मिनरल्स। समझ लो कि हार्ड वाटर में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और सॉफ्ट वाटर में सिर्फ और सिर्फ सोडियम प्रेजेंट होता है।
तो इसलिए हार्ड वाटर इट्स लाइक खारा पानी, और वो इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, राइट। हार्ड वाटर में अगर आप कपड़े साफ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, राइट, उसमें वो नहीं चलेगा। आपका वो होता ना, आपका बबल, आपका जो झाग बनता है फॉग, वो फोम भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है। तो ये कहाँ होता है पानी फिर? ये पानी जनरली आपका ग्राउंड वाटर में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ना बोरे का पानी चला लो, है ना। सो दैट इज़ वाई हार्ड वाटर, एंड दिस रेन वाटर से जो हमें पानी मिलता है दैट इज़ सॉफ्ट वाटर। तो हम जो जनरली लेते हैं दैट इज़ हार्ड वाटर। हम उसको लाइक हम क्या बोलेंगे, जैसे हम उसको कपड़े धोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, पर हम पीने के लिए कर सकते हैं। और सॉफ्ट वाटर में क्योंकि मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं तो हम उसको, सॉरी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं तो हम उसको पीने के लिए यूज़ नहीं करते, राइट। पर ये जो हार्डनेस होती है ना, ये हम केमिकल ट्रीटमेंट से अलग कर सकते हैं, राइट। पर उसमें भी डिपेंडेंट होता है कि इट्स अ परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। अगर टेम्पररी होगा तो हम सिंपली बॉइलिंग कर देंगे। बॉइलिंग से क्या होगा कि जो हमारे कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, और जो उसका जो उसका बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। पर परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, जो जैसे होता है ना CaCl2, CaSO4, ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको रिमूव करना मुश्किल होता है। लेट्स सी टेम्परेरी में कैसे रिमूव करेंगे। एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे मैंने बोला कि आप उसको बॉईल कर दो। बॉईल करने पे जो आपके कार्बोनेट्स होंगे वो आपका इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन जाएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ईजिली हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज़ कि आप उसमें स्लेक्ड लाइम ऐड कर दो। When you add slaked lime to it, तो आप उसमें फिर नॉर्मल वाटर ऐड करने के बाद उसमें हार्ड वाटर मिक्स करोगे, तो आपका जो भी नीचे सेटल डाउन हो रहा है वो आपका CaCO3 हो जाएगा। तो वो CaCO3 आपका नीचे सेटल हो जाएगा और बाकी की चीज़ तो आपको पानी मिल ही जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लार्क्स प्रोसेस। If we are removing the permanent hardness, so यहाँ पर हम थोड़ा सा सोडा ऐश ऐड करेंगे। सोडा ऐश is being used to remove the permanent hardness। हम लाइम भी यूज़ कर सकते हैं, which is also used as magnesium carbonate, पर वो प्रॉपर प्रेसिपिटेट नहीं बनता। The most effective method is permutated method, या आप इसे बोल सकते हो जियोलाइट मेथड। हम इसे जियोलाइट मेथड भी बोल सकते हैं, हम इसे परम्यूटेट मेथड भी बोल सकते हैं। तो परम्यूटेट मेथड इज हैविंग, और जियोलाइट मेथड, दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ आयंस, सो दीज आयंस आर बीइंग रिलीज्ड एंड दे आर हेल्पिंग इन द रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस, राइट। तो इसमें क्या होगा, हमारे इसका बेसिक फॉर्मूला इज NaAlSiO 8.x। x का मतलब है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम वाटर का x का वैल्यू भर देंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई। यस हम ये सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ट्रीट हो जाएगा, ठीक है हम बाद में उसे यूज़ कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया। क्या हमें इतना लीनियंट होना चाहिए, राइट? जो चीज़ हमारे पास कम है पर हम तरीक़ों से उसे ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इजी हो जाएं कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास जितना भी पानी अवेलेबल है वो आधे से ज़्यादा गंदा है। क्यों है गंदा? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट उधर डालती हैं। वी आर हैविंग ओवर पॉपुलेशन, तो हर किसी का वाटर सप्लाई भी तो बढ़ गया, डिमांड बढ़ रहा है पर सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। देयर इज़ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसके वजह से हर किसी को, गरीब से गरीब, बड़े से बड़े का पानी का रिक्वायरमेंट तो सेम ही है। इसमें हम अमीर गरीब नहीं कर सकते हैं, पर क्या उनको सच्ची में वो पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते हैं, वो उसी पानी को जो ऑलरेडी गंदा होता है और ज़्यादा वो उसी को यूज़ करते हैं। तो क्या वो हेल्दी है?
नहीं। अगर हमें उन चीज़ों से बचना है तो उन लोगों पे फ़ाइन लगाने से अच्छा है कि हम ये करें कि हम खुद समझें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और हर इंसान को वाटर का अवेलेबल रिसोर्स दें, उनको स्कार्सिटी होने से बचाएं। और उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, पर्सनली हर एक मेंबर को पानी को बचाना ही पड़ेगा, राइट? सो व्हाट वी हैव टू प्रिवेंट इज, वी हैव टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है कि अगर हम कुछ केमिकल्स ऐड करके, कुछ पॉलीथीन्स किसी भी तरीके से उसको ऐड करके जब हम इस तरह से कुछ करते हैं, सो दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। अब ये वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? वाटर पोल्यूशन होगा या तो आपने डायरेक्टली कूड़ा फेंक दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें होता है कि जो वो लोग कूड़ा फेंक देते हैं, इट्स अ मिथ ऑफ द पीपल कि अगर भगवान जी का कुछ भी है, जो भी सामान है, हम उसको ना कहीं और नहीं रख सकते, हमें उसे गंगा जी में प्रभावित करना ही होगा, राइट? वी ऑलवेज थिंक लाइक दिस। तो ऑलरेडी अगर हम उसको एक पानी की तरह देखें तो हम उसमें वेस्ट ही डाल रहे हैं। वी आर थ्रोइंग गार्बेजेस ऑल्सो, वी आर हैविंग अनट्रीटेड सीवेज। ये सीवेज का सिस्टम तो है पर इसको साफ नहीं करा जाता। अभी रिसेंटली रशिया ने क्या चालू करा था कि इन सीवेजेस पर एक छोटा सा नेट लगा दिया था, और उस नेट के होल्स बहुत छोटे थे कि जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है या ऐसा वेस्ट जिसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ही इस पॉलीथीन, इस नेट में फंस जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आधा तो ट्रीट हो ही चुका है ना, राइट? वही चीज़ें ट्रीट नहीं हुई जो सोल्यूबल हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बाकी तो अलग हो ही रहा है। पर अगर हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उससे ही सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज़ जन्म लेंगे। देयर वुड बी ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज़ एंड दैट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज़ विल डेफिनेटली हार्म पीपल हेल्थ। नॉट ओनली दिस, फिशेस, तो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स, अगर आप किसी भी पानी में कूड़ा डालते हो तो जो ऑक्सीजन उसमें आके मिक्स हो रहा है या जो सनलाइट से रेज उधर ट्रैवल कर रही हैं वो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसका मतलब जो यहाँ पे ट्रीज़ प्रेजेंट है वो जिएंगे ही नहीं। ट्रीज़ नहीं जिएंगे तो यहाँ पर अंदर जो लाइफ प्रेजेंट है वो भी नहीं जी पाएगी। इन शॉर्ट, हर चीज़ में हम किसको ख़राब कर रहे हैं? इकोसिस्टम हम ख़राब कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वाटर के इतने सारे यूजेस हैं, आपका टेम्परेचर कूल रखता है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, तो फिर ये सब क्यों करना, राइट? तो लेट्स मेक अ प्रॉमिस, अ वेरी स्मॉल प्रॉमिस टू ईच अदर, एवरीबडी जस्ट मेक अ वेरी स्मॉल प्रॉमिस कि हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रही हूँ, बस आपको इतना सा बोलना है कि हाँ, हम आगे से पानी वेस्ट नहीं करेंगे, नल को एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे, और कोई चलाएगा तो हम उसको नॉर्मली समझाएंगे, इसी तरह जैसे मैम ने हमें समझाया है। क्योंकि जब हम ऐसे समझाएंगे तो हम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मरने से बचा सकते हैं। उनको टाइफाइड, कॉलरा ये सब नहीं होगा क्योंकि वो गंदा पानी ही नहीं पिएंगे। तो यस, वी आर हैविंग अ प्रॉमिस टू ईच अदर कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हमें अच्छे से समझ आ गया है कि पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम उसको बचाएंगे। तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? What is crystallization? What are the different types of substances? How we can remove the permanent hardness and the temporary hardness? And what do we mean by hard and soft water? And then lastly, we had made a promise to each other कि now, from now onwards, after reading this chapter, we will not actually waste water. जितना पानी नहाने के लिए चाहिए उतना ही यूज़ करेंगे। So what was the cause of permanent hardness? क्या प्रेजेंट था उसमें? Let's revise ना, क्या प्रेजेंट है? Yes, सल्फेट और क्लोराइड salts of calcium and magnesium. तो which substance is used in Clark's process? Clark process में हम क्या यूज़ करते हैं? लाइम यूज़ करते हैं ताकि CaCO3 बन जाए, right? So this we have learned today. We have learned all the things about the water, its uses, its properties, hard water and soft water. So now, अब हमें जाने से पहले क्या करना है? Subscribe our channel, press the bell icon, अभी के अभी सब्सक्राइब करो,
बेल आइकन प्रेस करो so that you will not miss any updates in meeting me, and not only meeting me, you will not miss any updates for your chapters. So we will once again meet in the next session. Till then, take care.